सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अगर आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी जल्दी से आप सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड जिस भी ग्रुप में आप ऐड है वहां पर आप स्क्रीनशॉट डाल दें कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं। फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को, फास्ट स्क्रीनशॉट ले और जहां पर भी जिस भी ग्रुप में आप ऐड है वहां पर आप डाल दे दैट यू आर इन कनेक्टेड इन लाइव वेबिनार। सो फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को। होप आप सभी ने इस एक्टिविटी को डन कर लिया होगा। सो आज का जो वेबिनार है उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ और आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। ठीक है, उस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहूंगी कि देखो, जिस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना, फर्स्टली आप सभी इस सेशन को अटेंड करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिस यूट्यूब चैनल पे आप अभी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में भी आप सभी को बता देती हूँ, अपने बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चीज चाहूंगी कि आप डायरी पेन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करिएगा। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के वेबिनार में मैं आपको बताने वाली हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो होप आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। सो दिस साइड भावना शर्मा, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, सेल्फ मेड मिलियनेयर हूँ। और मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूँ तो 3-4 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया था इस बिजनेस का। एंड इससे अलावा बात करूँ तो देखो, इससे पहले बाय प्रोफेशन टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन से थी, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में बिकॉज एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती थी। ठीक है, जॉब मैंने मेरी लाइफ में बहुत की है बट जॉब के बाद भी मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। स्टार्टिंग से एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थी, देन ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में 28 नवंबर 2018 को आई। फर्स्ट टाइम मैंने सिस्टम को देखा, बहुत अच्छा लगा सिस्टम, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी लगी। देन फॉर एवर के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एज अ करियर करूंगी। फॉर एवर को मैंने फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म समझ के किया, इसी वजह से आज शायद मैं सिस्टम में सक्सेसफुल हो पाई। एंड उसके बाद 1 से 1.25 साल जो मुझे लगा इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल को हिट करने में। एंड राइट नाउ अगर बात करूँ, जो सपना लेकर आई थी इस सिस्टम के अंदर कि मैं भी कभी लाख रुपया कमाऊंगी, तो वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। इस सिस्टम से अगर मैं बात करूँ तो मैं 1.5 साल के अंदर लाख रुपए की इनकम पर पहुंच चुकी थी। अभी 6 फिगर अर्नर हूँ। इसके अलावा बात करूँ, जो भी ड्रीम लेकर आए, चाहे वो लग्जरी कार को, वो ड्रीम मेरा सिस्टम से पूरा हुआ। चाहे अगर बात करूँ तो अकेली अचीवमेंट नहीं की, टीम में भी बहुत सारे मिलियनेयर क्रिएट किए। इसके अलावा अकेली कार अचीवर नहीं बनी, टीम में बहुत सारे कार अचीवर क्रिएट किए, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी है टीम्स के अंदर, लाइंस लगी हुई है। और अभी भी हम हेल्प करते हैं यंगस्टर्स की, उन्हें भी सेल्फ मेड बनाने में। आप लोगों को सेल्फ मेड बनाया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी सो दैट आप भी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। बाकी आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल नजर आ रहेगा, भावना शर्मा _official 23। तो आप मेरे इस इंस्टा प्रोफाइल पे भी विजिट करके मेरी लाइफ की जर्नी, मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने मेरी जिंदगी को चेंज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाई देती हूँ सो दैट आप फास्ट देख लें।
सो दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, भावना शर्मा _official 23। अभी इसमें कुछ पुराना जो कि है स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल का नेम है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप मेरी लाइफ की जर्नी चेक कर सकते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। सो मैं अगेन आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट सो आगे बढ़ते हैं। द 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक यही है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो आप सभी को पता है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हम किस में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। बट 21वीं सदी में कौन सा काम हमें करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। किस चीज का रेवोल्यूशन है उसके बारे में आज हम जानेंगे। आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, कहते हैं अगर हम वक्त के अनुसार नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा, है ना। टाइम चेंज हो रहा है। देखो पहले क्या था, पहले बहुत सारी चीजें नॉर्मल चलती थी, लेकिन आज बहुत सारा बदलाव आ चुका है। आज इंटरनेट का युग आ चुका है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना चाहूंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देना चाहूंगी। देखो आज के टाइम में सर्वाइव करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में जानेंगे। देखो 1940 का टाइम आया था, 10 रुपए में घर चल जाया करता था। 60 का टाइम है, 100 में चलेगा। 80 का टाइम है, 1000 में चलेगा। 2000 का टाइम है, 10,000 में चलेगा। 2020 का टाइम है, ठीक है, 1 लाख। आज करंटली आप सोच सकते हैं कि आज 2020 से 2040 तक हर घर को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप इतना नहीं अर्न करें तो आप सरवाइव करना आपको मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो कम से कम 2 लाख से 5 लाख आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। बट वो इनकम कैसे होगी? क्योंकि हम पता क्या कर रहे हैं, हमें ना बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ाई लिखाई के बाद बढ़िया सी जॉब। 95% जो लोग है वो जॉब के पीछे भागते हैं। अब जॉब होती क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें हमारी जो ग्रोथ होती है वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा बॉस डिसाइड करता है। उसमें ग्रोथ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हम चाहे जितनी मर्जी हार्ड वर्क कर ले, बट बॉस को ही फॉलो हमें करना पड़ेगा। और अगर हम जॉब को उल्टा कर दे, क्या बनता है? बोझ। अंडरस्टैंड करो, आपके ऊपर कोई 40-50 kg का वेट रख दे तो आप कितना दबा दबा फील करोगे। सोच के देखो, नौकरी सेम उसी तरीके से होती है। मतलब आप लगा सकते हो, मैं परिभाषा अगर बताऊं, कहते हैं नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। देखो ये रियलिटी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आपको जिंदगी में ज्यादा तरक्की करनी है तो जॉब करके कभी नहीं कर पाएंगे। उसके ऑल्टरनेट में होता है बिजनेस। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूँ ना, बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जॉब एक रिस्क फ्री जिंदगी है ना, जी लेंगे रिस्क फ्री जिंदगी। जॉब के अंदर रिस्क नहीं है किसी तरीके का, फिक्स सैलरी आती रहेगी। पर लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी, देखो सैलरी तो फिक्स आ जाएगी, बट आपके घर के खर्चे फिक्स तो नहीं होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सबसे ज्यादा रिस्क अगर मैं बात करूँ ना, जॉब की बजाय, बिजनेस की बजाय जॉब में है, ठीक है। बट लोग क्या बोलते हैं, जॉब की बजाय बिजनेस में है, लेकिन है उल्टा। बिजनेस में एक बार का रिस्क है, लेकिन अगर चल गया तो पूरी पुश्ते तक बैठ के खाती है। क्योंकि बिजनेस के अंदर कभी भी कोई भी इंसान अकेला काम नहीं करता, और जो इंसान अकेला काम करता है उसकी ग्रोथ तो वहीं कहीं ना कहीं सीमित रह जाती है। और जो इंसान बिजनेस करता है वो एक हैप्पी लाइफ जीता है, वो एक ड्रीम लाइफ जीता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब यहाँ पर मैं चेक करूँ तो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को उठाकर अगर हम देखें, कौन है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन? आपको कोई भी नौकरी पेशा इंसान नहीं मिलेगा जो जॉब कर रहा है। दे ऑल आर बिजनेस मैन एंड दे ऑल आर इन्वेस्टर्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सारे के सारे बिजनेस मैन मिलेंगे या इन्वेस्टर कैटेगरी से मिलेंगे, नौकरी वाले प्रोफेशन से, उस कैटेगरी से कोई आपको नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं अब बात करते हैं, देखो इनकम ना दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या है उसको समझेंगे। एक्टिव इनकम वो है जहां पर हम एक्टिवली होकर काम कर रहे हैं, हम कहीं पे जॉब करते हैं, वो एक्टिव इनकम है। जब तक जॉब पे जाओगे तब तक सैलरी आएगी, जॉब पे जाना बंद कर दिया सैलरी आनी बंद हो जाएगी। तो ये पे कंटिन्यूसली आपको वर्क करना पड़ता है। अंडरस्टैंड करो। एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? काम नहीं भी कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा है, घूम रहे हो तब भी पैसा आ रहे हो,
तब भी पैसा आ रहा है। वो कब होता है? वो एक बिजनेस के अंदर होता है। बट इस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए हमें वक्त चाहिए होता है, टाइम लगता है हर चीज को बिल्ड होने में। बट वो टाइम ही कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है, हम पेशेंस ही नहीं रखते हैं। पर जो लोग पेशेंस रखते हैं, अब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैन होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं लाइफ में। क्या होते हैं इनके? बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कभी भी ना अपनी इनकम को एक सीमित, मतलब सीमित नहीं करके चलते, ये अपनी सोच को भी नहीं सीमित करते। ठीक है, ये बड़े से बड़ा अचीव करते हैं लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर देखते। बट एक्टिव इनकम में जो लोग क्या है, जितने में 95% लोग है ना, वो क्या है, बस रोजमर्रा जिंदगी को देख रहे हैं, बस यार आज रोटी चल जाए, कल की कल देखेंगे। मतलब ऐसा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज, अगर हमें जिंदगी को बेटर तरीके से जीना है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगी, मनी एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन क्या है। ये बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि ना, एक इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, एक समय से पैसा और एक पैसे से पैसा। पैसे से पैसा कमाने के लिए देखो हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। हमारे पास पैसा होगा काफी, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरियस बिजनेसेस के अंदर, हम इन्वेस्टर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होगा वैसे वैसे आपका पैसा डेवलप बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन पैसे से पैसा कमाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे लिए नहीं है ऑप्शन। अंडरस्टैंड करो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई, टाइम मल्टीप्लीकेशन। इस चीज को हम कर सकते हैं। किस तरीके से टाइम मल्टीप्लीकेशन कैसे? देखिए, एक नॉर्मल इंसान है, ध्यान से समझिए कि नॉर्मल इंसान क्या करता है। एक नॉर्मल इंसान अपनी रोजमर्रा में 8 घंटे काम करता है, डेली लाइफ में 8 घंटे मिनिमम काम करता है। इसको आप अपनी लाइफ से भी जो कि है कनेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 दिन में से 2 दिन छुट्टी के निकाल लेकर 5 दिन भी वो जॉब पे जा रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान का एक 1 वीक का काम हो जाता है 40 आवर्स, 40 घंटे काम हो जाता है। अब क्या चीज है, एक साल में होते हैं 52 हफ्ते, 52 में से 2 हफ्ते छुट्टी के निकाल दे, 50 हफ्ते भी अगर एक नॉर्मल इंसान जॉब पे जा रहा है, तो 40 को 50 से इंटू करे तो 2000 घंटे बनता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान 2000 घंटे काम करता है एक साल में। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की एवरेज एज जो वर्किंग की होती है वो होती है 40 साल। कितनी होती है? 40 ईयर। अब 2000 को अगर हम 40 से इंटू करते हैं तो ये बनता है 80,000 घंटे। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है। 80,000 घंटे का अगर वो 1 घंटे का 200 रुपये भी अर्न करता है नॉर्मल इंसान, तो उसकी जो पूरी जिंदगी की कमाई है, जो पूरी लाइफ में वो अर्न करता है, वो करता है 1 करोड़ 60 लाख। अब अंडरस्टैंड कर रहा, अगर 200 रुपये 1 घंटे के कमा रहा है तो 8 घंटे के कमाएगा 1600 रुपये। ठीक है, और 1600 को अगर हम 30 से इंटू करें तो बनता है 48,000। पहली चीज तो ये है कि 48,000 आज के टाइम में बहुत ही रेयर आपको लोग मिलेंगे जो 40 से 50 हजार कमा रहे हैं। बहुत रेयर लोग मिलेंगे आपको, अदरवाइज आज के टाइम में 8,000 10,000 8,000 10,000 में ही लोग धक्के खा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब सबसे बड़ी चीज तो ये होगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये होगी। अब आगे बढ़े, यहाँ पर सोचो, अब ये पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख कमाएगा। 1 करोड़ 60 लाख में कौन कौन से सपने पूरे कर लेगा? लगता है आपको क्या सपने पूरे होते हैं? आज के टाइम में बढ़िया घर लेना करोड़ से शुरू है, गाड़ी लेनी है लाखों में आती है। ठीक है, फिर बच्चों की मैरिज, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो और ये भी तब आपको मिलेगा जब पूरी जिंदगी काम कर लोगे। और सोच के देखो, अगर आप कमा रहे हो तो वो तो लगता जाएगा। आपकी सेविंग क्या है? सेविंग से तो आप अपने सपने पूरे करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े तो देखो, अब हम बात करेंगे बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन क्या करता है? हमारे जैसे 10,000 लोगों को काम पे रखेगा, हमसे कराएगा 8-8 घंटे काम। 80,000 घंटे एक बिजनेसमैन का एक दिन का काम हो जाता है। तो यहाँ पर एक जॉब करने वाले का पूरी जिंदगी का काम। अब 80,000 घंटे सोचो। 80,000 घंटे अगर एक बिजनेसमैन का एक दिन का काम हो रहा है, तो 200 रुपये वगैरह 1 घंटे के कमाता है, तो 1 करोड़ 60 लाख ना एक बिजनेसमैन की एक दिन की कमाई है, एक बिजनेस की। और लेकिन एक जॉब वाले की पूरी जिंदगी की। अंडरस्टैंड कर रहे हो कितना ज्यादा बिगेस्ट डिफरेंस है दोनों इंसान। लेकिन एक ही सोच कैसी है, पैसिव इनकम अर्न करने की। पैसिव इनकम अर्न कर रहा है टाइम को मल्टीप्लाई करके, लोगों को यूज करके। मैं आप सभी को एक चीज बताती हूँ। देखो, यूज तो ना सभी लोग होते ही होते हैं, हम सभी को यूज किया जाता है। हम कहीं पे जॉब लगते हैं तो हमें वो कंपनी यूज करती है। हम कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं तो वो सरकार का बिजनेस है, वहां पर भी हमें हायर किया जाता है। सोच रहे हो? और हमसे काम करवाया जाता है। ड्रीम्स किसके पूरे होते हैं? सरकार के, जिसकी भी प्राइवेट ओनर जो भी है जहां पर हम जॉब कर रहे हैं
वो किसी के बिजनेस में हम काम करते हैं, ठीक है। और बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। अब कोई इंसान है बोलता है मैंने तो शोरूम खोला हुआ है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी एक्टिव इनकम ही कमाएगा वो इंसान, जब तक क्या करेगा, जब तक शॉप खुली होगी, जब तक ग्राहक आएंगे सामान में, तब तक ही पैसा आएगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को समझेंगे हम, क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के यहाँ पे अकेले काम करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे अर्निंग क्या होती है लिमिटेड होती है। दूसरे होते हैं बिग बिजनेस। बिग बिजनेस क्या होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला, समझ रहे हो। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जेफ बेजोस हो गया, ये सारे के सारे कर रहे हैं बिग बिजनेस, क्योंकि इनके अंडर है नेटवर्क। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो आपको उसके लिए नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, नेटवर्क के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग उतना पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक दूध वाला है, ठीक है। दूध वाला क्या है, किसी ने जॉब पे तो रखा नहीं हुआ, खुद का भैंसे रखी हुई है, तो उसके बाद गायें रखी हुई है, उसके बाद वो दूध सेल करने जाता है हर घर में 50 घर, 100 घर कवर कर लेगा ज्यादा से ज्यादा एक दिन में। बट अगर वो चाहे 1000 घर कवर करूँ, 2000 घर कवर करूँ, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो हाँ जॉब वाले से ज्यादा पैसा कमा लेगा, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकता, वो लिमिटेड ही अर्निंग करेगा। और सोचो किसी दिन उसकी तबीयत खराब होगी, दूध देने ना जा पाए, फिर, क्योंकि ये कर रहा है तो वो एक्टिवली ही है काम। बट यहाँ पे वीटा और वेर का क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के बारे में सुना है आपने, दूध है, दोनों दूध का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वीटा वेर का ओनर कभी नहीं जाता, उसने क्या करा, उसने जगह जगह बूथ खोल दिया और नेटवर्क के साथ वो काम कर रहा है, और ऑटोमेटिकली टर्नओवर क्रिएट हो गया है। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना ही बड़ा उसके पास पैसा है। अब हम बात करेंगे 21st सेंचुरी की रेवोल्यूशन बिजनेस इंडस्ट्रीज की, जो इंडस्ट्री आई, जिन जिन इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया, और आज वो हमारी नेसेसिटी बन चुके हैं। कहते हैं रेवोल्यूशन टर्न्स टुडेज नेसेसिटी। वक्त से बदल जाते तो शायद हो सकता है कि आज हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होते, बहुत ज्यादा अमीर होते, लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए ना, अगर वक्त निकल गया, अब क्या हुआ। देखो आप सभी को मैं एक चीज बताती हूँ, देखो आईटी रेवोल्यूशन का टाइम है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन का, मार्केट में कंप्यूटर्स आए, ठीक है। तो लोग क्या हो गए, देखो जब भी कोई नई इंडस्ट्री, न्यू रेवोल्यूशन आता है ना मार्केट में, स्टार्टिंग में उसका नेगेटिव फेज चलता है। कंप्यूटर्स आए, लोगों ने बोला जॉब खा जाएंगे, नौकरी खा लेंगे हमारी कंप्यूटर्स, ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लेकिन क्या किया, कंप्यूटर्स ने क्या किया, लोगों का वर्क इजी कर दिया, काम आसान कर दिया, बट नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे वो चीज को। कुछ लोगों ने उस चीज के अंदर बिजनेस किया, जिन्होंने बिजनेस किया उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रांड्स ओपन कर ली, एचपी, लेनोवो, एसूस, एसर, मैकबुक, बहुत सारी ब्रांड। देखो आज हम ये फोन लेकर घूम रहे हैं, ये भी एक तरीके से मिनी कंप्यूटर ही है। ये क्या है, ये भी मिनी कंप्यूटर है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आज हर घर में कंप्यूटर रेवोल्यूशन पहुंच चुका है। हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या नहीं किया, अगर शायद हम उस टाइम क्या कर लेते, बिजनेस कर लेते, तो शायद आज हमारी भी बहुत बड़ी ब्रांड होती, ठीक है, बट नहीं किया। आपने देखा होगा कि ना कुछ टाइम पहले ना जमीन के बारे में सुना होगा कि ना आपके आसपास के एरिया में जहाँ पे जंगल वगैरह होता था, तो वो सस्ती जमीन होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने ना उस टाइम खरीद लिया, तो कुछ लोग क्या बोलते थे, अरे जंगलों में कौन रहेगा, लेकिन आज वही जंगल ना करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो चुकी है। मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ मेरे यहाँ पे ना जंगल जंगल हुआ करते थे बहुत ज्यादा, तो बहुत टाइम पहले की बात है। तो कुछ लोगों ने खरीदने स्टार्ट कर दिए, तो लोगों ने, लोग जंगल में क्यों रहेंगे, उस टाइम को खरीदे, आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। लेकिन आज पछतावा होते, और काश उस टाइम इतने कम में मिल रहे थे, खरीद लेते, समझ रहे हो। वाटर रेवोल्यूशन आया, पानी का दौर, लोगों ने बोला पानी बिकेगा, लेकिन कुछ समझदार, पानी कहाँ बिकेगा, पृथ्वी तो पानी पानी है, लेकिन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। सेम फिल्म इंडस्ट्री का टाइम आया, ठीक है, लोगों ने बोला कि नौटंकी करके पैसा कमाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हुई, सोशल मीडिया का टाइम है, ऑटोमोबाइल। आज देखा जाए ना, जितने भी रेवोल्यूशन है, देखो आज हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आज ये हमारी जरूरत बन चुकी है, ठीक है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए, सो दैट हम राइट टाइम पे राइट राइट डिसीजन लेके अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ 21st सेंचुरी के अंदर, द वेलनेस रेवोल्यूशन, इसको बताया गया है द 21st सेंचुरी का बिजनेस। वेलनेस, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं बट लोग अच्छे नहीं दिख रहे, लोग हेल्दी रहना चाहते हैं बट बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो ऐसी इंडस्ट्री है वेलनेस रेवोल्यूशन, जो लोगों को अच्छी हेल्थ देती है,
ठीक है। और आज के टाइम में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। और पॉल्स एंड पिल्जर ने प्रेडिक्ट किया ये। पॉल्स एंड पिल्जर कौन है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, जो अगर मैं बात करूं यूएसए के अंदर क्या देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। जब आईटी का रेवोल्यूशन आया ना, तो इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था कि आईटी का दौर आने वाला है। समझ रहे हो? इंटरनेट का युग आने वाला है, कंप्यूटर का युग आने वाला है। आप इंटरनेट का युग आ चुका है कहीं ना कहीं। अब सोच के देखो, वेलनेस रेवोल्यूशन लोग अच्छा देखना चाहते हैं, जगह जगह पार्लर मिलेंगे आपको, जगह जगह जिम्स मिलेंगे। अब ये क्यों हो रही है सारी चीजें? क्योंकि वेलनेस का टाइम आ चुका है। और सेकंड जो इंडस्ट्री बताएगी दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बताया गया पॉल्स एंड पिल्जर ने। ये खुद राय देते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यूएसए के, अमेरिका के। ठीक है, कि इस रेवोल्यूशन ने आना है तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाए। ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट रेवोल्यूशन बताया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक क्यों बताया? क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मौका दिया है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। क्योंकि देखो, एक कहते गरीब के पास चांसेस नहीं होते जिंदगी में कुछ बड़ा कर ले, पर अमीर के पास तो बहुत सारे चांसेस है। ठीक है। तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार देने का काम करती है। और इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े कामयाब लोग हमारे इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज बोल के गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत अच्छी चीज बोल के गए, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो 21वीं सदी का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है, जिसको हर यंग मैन और वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अदरवाइज आप अपने कुछ भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे अचीव, अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इस बिजनेस को मिस कर दिया। क्योंकि देखो, जॉब्स खत्म हो रही हैं, लोग क्या करेंगे? धक्के खाएंगे। तो इसलिए क्या है, बेटर है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए और अपनी लाइफ को चेंज करें। बिल गेट्स क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? कहते हैं अगर मुझे सब कुछ दोबारा से शुरू करने का मौका मिले ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। सोच के देखे। और WFDSS ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट क्या बोल दिया है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सर्वे करती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इन्होंने सर्वे किया 2017 में। ठीक है। तो टर्नओवर जो चेक करी ना, तो देखिए यूएसए की 2,44,300 करोड़ की टर्नओवर रही है इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग की। और इंडिया में सबसे नीचे आइएगा, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, लेकिन टर्नओवर में सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर जब पानी सर से उतर जाता है, जब यहाँ पे एक्शन लिया जाता है, लोग अवेयर नहीं होते, लोग नेगेटिविटी में ही जीते रहते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लेकिन अब दौर बदल रहा है। ठीक है। फिक्की की रिपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ये है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये बताया इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ को रीच कर जाएगी। कितनी? 14,000, 14,000 नहीं, 64,500 करोड़ को रीच कर जाएगी ये। अंडरस्टैंड करो, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। और सोच के देखो, आज 2022 चल रहा है, आने वाले 3 साल के अंदर सोच के देखो इसकी क्या ग्रोथ होगी। अब इसकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियस सी चीज है कि हमारी भी ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इसके अंदर जो वर्क करे हुए उनकी भी ग्रोथ होने वाली है। और रही बात, देखो आज स्कूल कॉलेजेस के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी करवाई जा रही है, अवेयर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के थ्रू। कहते विद्यालयों में बहुत जल्दी स्टार्ट होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस, एंड इनफैक्ट हो चुके हैं, कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो कि 2021 में 15,930 करोड़ की हो चुकी थी, आज करंटली आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। लोग अवेयर हो रहे हैं अब इस चीज को लेके। ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री की,
तो कहते हैं एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, सरकार ने प्रोटेक्ट कर लिया इस इंडस्ट्री को। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो फेक है, फ्रॉड है, आपके साथ फेक हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये चीज। ठीक है, और जो कि है बहुत सारी डिग्रीज जो कि इस चीज को लेके स्टार्ट हो चुकी हैं, डिप्लोमा स्टार्ट हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग कोर्सेज को लेके। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमास ही 1.5-2 लाख रुपए के, बट यू आर वेरी लकी कि आपको विदाउट डिप्लोमा किए आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। और ये इंडस्ट्री आपको देती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मैक्सिमम मिलियनेयर क्रिएट किए पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम कंपेयर करें ना किसी और इंडस्ट्री से, तो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री हर एक नॉर्मल इंसान को मौका देती है जिंदगी को जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का। ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल फ्रीडम हमें देती है, हमें कभी भी लाइफ में पैसे की तंगी नहीं रहने वाली। ठीक है, पैसे के लिए कभी भी हमें अपना दिल नहीं मारना पड़ेगा। इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, टाइम फ्रीडम ये इंडस्ट्री आपको देती है, समय की आजादी। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत हो जाता है, बट एक जॉब के अंदर हमें टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। हम बेशक बीमार हो, बट फिर भी क्या चीज होती है जॉब के अंदर, हमें उसके बावजूद, बीमार होने के बावजूद भी हमें अलाउ नहीं होता कि हम रेस्ट कर लें। ठीक है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं। अगर हम रेस्ट करें, छुट्टी मारे, तो हमारी सैलरी काट दी जाती है। हमारे पास जिंदगी में कभी भी टाइम फ्रीडम नहीं होती। पैसा तो देखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बट पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देती है। इनहेरिटेड सिक्योरिटी, खुदा ना खास्ता कुछ भी हमें हो जाता है, कल को हमारी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि पैसा नहीं रुकता है यहाँ पे, पैसा आता रहेगा आपको। इनहेरिटेड सिक्योरिटी आपको मिलती है। फेम एंड रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है, जितना फेम लाइफ में कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, उससे ज्यादा फेम ही इंडस्ट्री आपको दे देती है। रिस्पेक्ट आपको इंडस्ट्री बहुत देती है, और आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज कर देते हैं सिस्टम के थ्रू। आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती है यहाँ पे, और आप एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। बट इससे पहले आपको एक चीज भी बता देती हूँ, देखो मार्केट में ना बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की ब्रांड मिलेंगी, बट अकॉर्डिंग टू आईडीएसए, आईडीएसए क्या है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, अकॉर्डिंगली इसके 457 नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स ही हैं जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, बहुत सारी हजारों कंपनियां मिलेंगी, स्कीम स्कैम वाली भी मिलेंगी, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। देखो 3 तरीके की ब्रांड होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, लोकल होती है, नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है। बट देखो जैसे हर ब्रांड में एक बेस्ट ब्रांड होती है ना, जैसे फोन्स में आईफोन को बेस्ट बोला जाता है, जिस तरीके से रोल्स रॉयस, गाड़ियों में रोल्स रॉयस को एक ब्रांड बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मिलेंगे जो पैसा डबल कर देंगे, पैसा घुमाने का काम करते हैं। लाइफ क्राउड फंडिंग, स्पीक एशिया, फ्यूचर मेकर, इनके आपने नाम भी सुने होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये चीज क्लियर करना चाहूंगी, कहते हैं जिस भी बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिस भी बिजनेस के अंदर कोई सर्विस नहीं है, वो बिजनेस बिजनेस नहीं है, वो फ्रॉड है। जहां पर सिर्फ आपको प्रॉफिट प्रॉफिट, आपको पैसा डबल हो जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है, वो फ्रॉड है, आपके आप फंस जाओगे। प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस के अंदर, और सबसे ज्यादा चीज, प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो काम का हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो। ठीक है, जिसकी नीड हो मार्केट में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सबसे बड़ी चीज, अगर आपको राइट डिसीजन लेना है ना, तो सबसे बड़ी चीज आपको यही चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, एक लोती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की ब्रांड है फॉरएवर लिविंग, जो 160 देशों में ग्लोबली वर्क कर रही है, और एक लोती ऐसी मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है जो 70 to 75% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे फॉरएवर लिविंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्रो करवाती है। थोड़ा सा अब हम इसको ब्रांड की प्रोफाइल जानेंगे। 13 में 1978 में इसका स्टार्टअप हुआ था, और आज इसको अगर मैं बात करूं 44 ईयर प्लस इसको मार्केट में रन करते हो चुके हैं। एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर वर्ल्ड लीडर बोला जाता है। ठीक है, और 160 प्लस देशों में वर्क कर रहे हैं। अब सोच के देखो, एक देश में नहीं है फॉरएवर, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। कभी यूएसए से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज चलते चलते 100 नियर अबाउट 160 प्लस देशों में पहुंच चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा बात करूं, पूरी दुनिया में 4500 से ज्यादा इसके खुद के ऑफिस है।
टर्नओवर की बात की जाए तो 23,000 करोड़ से ज्यादा की इस ब्रांड की टर्नओवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3 प्रोसेस खुद के होते हैं जिस ब्रांड के, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है। प्लांटेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ खुद करती है। वेलनेस इंडस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है। एंड अगर इस ब्रांड की बात करूँ तो इंडिया में 2000 में आया था और 22 साल इसको इंडिया में हो चुके हैं। और इस ब्रांड से कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मिस्टर रॉल्फ की, जो जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसी ब्रांड के साथ आज वर्क करके 700 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, ठीक है। जर्मनी, अलग अलग देशों में, रोम, जॉयली बॉनेफॉय एंड रॉय पोली, इनकी अगर मैं बात करूँ तो देखो 245 करोड़ से ज्यादा की ये अर्निंग कर चुके हैं फॉरएवर के साथ। रोम के डिस्ट्रीब्यूटर है। जेन लीच, जॉन कर्टस, यूके, यूरोप के नंबर 1 नेटवर्क मार्केटर के अंदर आते हैं, जिन्होंने 215 करोड़ से ज्यादा अर्न किया फॉरएवर लिविंग से। सोच रहे हो, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। और आज आप खुद सोचो, एक जगह ऐसा फ्यूचर और एक जगह ये है। आप क्या कर रहे हो? आप सेविंग करते हो पूरी जिंदगी में, आप लाखों रुपया कमा रहे हो, लाख में से 50,000 सेव करते हो, ठीक है। 40 साल तक सेव करोगे 50,000। ये मैं उनकी बात करूँ, ये तो देखो हमारे लिए मुझे लगता नहीं है 50,000 कोई सेव करता होगा। 5,000 ही कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर हम 50,000 सेव करते हैं ना, तब भी हमारे साल के 6 लाख बनते हैं, ठीक है। और आप, अगर मैं बात करूँ ना मेजर एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो आपको पता है अब 40 साल तक भी सेव करते हैं ना, 2 करोड़ 40 लाख बनते हैं, जिसमें शादी भी करनी है, घर भी लेना, गाड़ी भी लेनी है, फैमिली होल्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायर फंड। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। और जो इंसान इतना भी नहीं कमा रहा, वो तो अपने आप को देख ही लेना, वो डिजर्व क्या करता है, ठीक है। और अगर इंडिया में ग्रोथ की बात करूँ तो देखो सुनील गुप्ता सर है, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज, 95 लाख रुपीज, करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं लोग। सूर्य सिन्हा 3 करोड़ 84 लाख रुपीज, 3 करोड़ 84 लाख तक का इन्होंने जेन्युइन बोनस तक लिया है। हमारे इंडिया पे टॉप पे चल रहा है। टॉप कंट्रीज देखी जाए, जापान, इंडिया, फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज है जो टॉप पे वर्क करिए। ग्लोबल ऑफिसेस की बात करूँ, हर देश में आपको फॉरएवर मिलेगी, ठीक है, जिस भी देश का आपको नाम पता है। और इंडिया की हिस्ट्री जाने तो 2000 के अंदर अप्रैल में जो कि इंडिया में ब्रांड आई थी, 2003 की टर्नओवर 7 करोड़ की गई थी। आज अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ से ज्यादा की इंडिया की टर्नओवर हो चुकी है, मिलियनेयर बना देती है। और 4,000 से ज्यादा ऑलमोस्ट अभी मिलियनेयर क्रिएट कर चुकी है फॉरएवर लिविंग। मिलियनेयर कौन होता है? जो साल लाखों रुपए अर्न करता है, मतलब लगा लो जो साल का 10 लाख से ज्यादा अर्न करता है वो मिलियनेयर के अंदर आता है। और ये जो ब्रांड है ना, 2 प्रोजेक्ट में डील करती है, ठीक है, मार्केट की नीड पे। पहले हेल्थ प्रोजेक्ट में, साथ में वेल्थ प्रोजेक्ट में। हेल्थ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर ने वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसकी हेल्प से हम ह्यूज यूजर का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा वेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई, जिसमें विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट हम वेल्थ प्रोजेक्ट में काम करके ह्यूज मैन पावर क्रिएट कर सकते हो। 24 घंटे के सर्कल को हम बीट कर सकते हो। जैसे जैसे हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है, हमारा पैसा भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। 2 मोड है फॉरएवर को शुरू करने के, फर्स्ट यूजर मोड एंड सेकंड इज बिजनेस मोड। यूजर मोड कस्टमर मोड होता है, ठीक है, कस्टमर बन सकते हैं लाइफ टाइम, अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। बट अगर पैसा कमाना है, ड्रीम्स पूरे करने, तो बिजनेस में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, बिजनेस मोड में आने के लिए लाइफ में 1 टाइम 2cc का लेवल करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, डिस्काउंट 30% हो जाता है, और आप स्पॉन्सर बन जाते हैं, और आपको रेफरल इनकम आना स्टार्ट हो जाता है 25%। थोड़ा सा बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस हमारा सीसी पे चलता है, सीसी है पॉइंट्स, ठीक है। सी पॉइंट्स मिले हुए हर प्रोडक्ट को, पॉइंट से बिजनेस काउंट होता है। जैसे 1cc में 1000 पॉइंट है, 2cc में 2000 पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, हमें 12 डिजिट की आईडी मिलती है। देन 2cc जब करते हैं, बिजनेस मोड में आ जाते हैं, अप टू 10,000 तक अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगला लेवल आता है 25cc पे सुपरवाइजर लेवल, 20,000 से ज्यादा इनकम। 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल, 50,000 से ज्यादा इनकम। और 120cc पे ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल, 1 लाख से ज्यादा इनकम। फुल टाइम करते हैं 5 से 6 महीने में बन सकते हो, पार्ट टाइम करते हो तो साल में भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या, कैसे आपका टाइम लिवरेज होता है,
ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, देखो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतना ही ज्यादा पैसा कमा रहा है आज के टाइम में, इसको समझना पड़ेगा। और इस बिजनेस से हम भी क्या कर सकते हैं, उसी तरीके का अपना फ्यूचर कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम भी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, किस तरीके से, अगर हम अपने टाइम को लिवरेज करना सीख जाए। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के थ्रू इस बिजनेस को हमने बढ़ाना है। आपने बचपन में एक चीज सुनी, ये कहते हैं कि चीटिंग करना बुरी बात है ना, कॉपी करना, चीटिंग करना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर चीटिंग करना, कॉपी करना अच्छी बात है। अगर इस बिजनेस में आपको तरक्की लेने तो आपको कॉपी करना आना चाहिए। कॉपी किसे करना है, सीनियर को। पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, पहले खुद सीखना है, साथ में अपने टीम को सिखाना है। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो अपने साथ क्या करना है, टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये रेड पर्सन मैं हूँ, मैं 8 घंटे काम करूँ, बट मैं चाहती हूँ, मैं इनकम बढ़ाना चाहती हूँ अपनी, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं इनकम बढ़ाना चाहती हूँ और मैं ज्यादा घंटे काम करना चाहती हूँ, बट ऊपर वाले ने मुझे 24 घंटे दिए, 24 घंटे में ज्यादा काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ लोगों को अपने साथ क्या करूँ, अपने साथ उनका भी 8 8 घंटे काम करो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ और मैंने क्या करा, 12 13 लोगों के साथ, अब वो भी सारे मिलके मेरे साथ 8 8 घंटे काम करते हैं। मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं भी उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करती हूँ, वो भी अपने सपने पूरे करने के लिए 8 8 घंटे काम करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 104 घंटे काम, ठीक है। और वो 104 घंटे काम हमारा एक दिन का हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ टीम मिल जाती है। और यहाँ पर क्या चीज है, इसी तरीके से हम अपने बिग टीम बिल्ड कर देते हैं, हमारा टाइम लिवरेज होता है, और जैसे ही वक्त लिवरेज हो गया तो देखो सिंपल सी चीज है, पैसा भी लिवरेज ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, और पैसिव अर्निंग करना आप भी शुरू कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको अब फोकस किस चीज पे करना है, आपको रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, कि जिस चीज का रेवोल्यूशन चल रहा है ना, उस चीज का मैं पार्ट बनूं, ठीक है। अपना वक्त जाया ना करूं, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, और अभी अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर किया था, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जाइएगा, फॉलो कर ले, और जैसा भी वेबिनार आप मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट।